शब्द में मैंने बहुत चीज पढ़ाया था। रचना अथवा, पहले समझ जाना, मन करेगा तो लिख भी लेना, कोई दबाव नहीं है जैसे भी, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत लिख भी लेना। रचना अथवा, लिख भी लेना, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार, पेपर में 3 क्वेश्चन मिनिमम आता है, के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना? अब बढ़िया से मैं आपको समझा सकता हूं, मेरे पास ट्रिक है। एक तो होता है मेरे भाई रूढ़, दूसरा होता है भाई यौगिक होता है, यौगिक, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है भाई योग रूढ़। योग रूढ़, ये तीनों लिख लिए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना? मैं याद करवा दूंगा सारा। ठीक है ना? कभी भी क्लास हिंदी की अगर बात करें तो मेरे को 15 क्लास मिल जाए, 15 से 16 में मैं कंप्लीट करा देता हूं। अभी क्या है कि लंबा लंबा कर करके पढ़ा रहा हूं कि मतलब सब मिक्स है तो पढ़ा देता हूं, नहीं तो 15 क्लास में हिंदी पूरा आपका 100% नंबर आ जानी चाहिए, 19% तो आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद, मैं चाहूं तो इसको 3 मिनट में चैप्टर को मात्र 3 मिनट बता दिया, कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन हुआ यूं कि इसको आराम से थोड़ा फैलाकर समझाना है। ठीक है ना? क्या हुआ? ठीक है भाई, तो बात करते हैं टॉपिक पर कि मैंने बताया था कि शब्द के कितने भेद होते भाई? 3। अब प्लीज समझना, एक बार समझो, समझ रहे हो? देखो, इसका याद करने का तरीका सुनो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, रसायन में तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो रूढ़ का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो शब्द तो हो लेकिन टूटेगा तो बेकार हो जाएगा। आपको वो कैसे? जैसे मैं कहूं गंगा जल, तो गंगा अलग जल अलग, बेकार नहीं हुआ। लेकिन मैं कहूं पंखा, तो पंख और खा का कोई अर्थ अलग नहीं है। खाना खाने के बाद पंखा में खाना खाते हो, मतलब कोई बात ही नहीं है। जैसे कहूं नाक, नाक को तोड़ो, तो ना अलग और का अलग, कोई मतलब ही नहीं है। लाल, पीला, मतलब जो छोटा शब्द हो जिसको तोड़ने के बाद उसका मीनिंग ना निकले, उससे क्या बोलेंगे? रूढ़। मैं सारा याद करवा दूंगा। ठीक है भाई? वैसे शब्द जिसको खंड करने के बाद, हिंदी की भाषा में खंड करने के बाद उसका अर्थ नहीं निकले, उसे क्या कहते हैं भाई? रूढ़ कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको नाक, कान, बाप रे अब तो पूरा ठंडा हो गया कान। ठीक है ना? लाल, पीला, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इधर देखो, पढ़ो इधर। तो नाक, कान, लाल, पीला, यानी इसको तोड़ने, खंड करने के बाद इसका अर्थ क्लियर समझना। यौगिक याद करने का तरीका सुनिए। अभिषेक पढ़ ले मेरे भाई पढ़। यौगिक का मतलब होता है कि जिसको तोड़ने के बाद भी अर्थ निकले। एक स्वर संधि पढ़े होगे मेरे से, तो मैं बताया होगा वहां पर, जैसे मैं कहूं विद्यालय। ठीक है भाई? तो विद्यालय हो गया, तो विद्यालय को विद्या प्लस आलय जो होगा वो एक तरह के यौगिक हो गया। तो मेरी बात को समझिए। अरे विद्या मतलब ज्ञान हो गया, आलय मतलब घर हो गया। ठीक है ना? तो यौगिक का मतलब सुनो, ओरिजिनल एग्जांपल, लघु कथा, लघु अलग, बाल कृष्ण, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, मतलब समझ जाना। जिसको तोड़ने के बाद अलग अलग अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। जिसको तोड़ने के बाद अलग अलग अर्थ निकले उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। इस बात को ध्यान रखिए, समझ में आया? और योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, बढ़िया से, योगरूढ़ का मतलब होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर
विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसे क्या बोलेंगे? योगरूढ़ बोलेंगे। आप कहो कैसे? आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास। जैसे कहते एक दंत, ये नहीं कहना 31 दांत निकाल दो एक दंत, कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। एक दंत कहते हम लोग गणेश को, तो एक दंत हो गया। जलज, जिसका जन्म जल में हुआ। पंकज, महावीर, पवन पुत्र, गजानन, मतलब समझ जाना, जो एक तरह का नाम जो होता है वो किस में आएगा? योगरूढ़ में। जो अपने सामान्य अर्थ का मतलब सुनो, जैसे मैं कहूं लंबोदर, मैंने कहा लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब होता है लंबा, लंबा है जिसका उदर, तो लंबा और उदर की बात है, तब इतना बड़ा पेट हो जाए तो उससे मतलब नहीं। ये जो बात किसको कहा जा रहा है? गणेश को। तो ये हो गया किसमें? योगरूढ़ में। आप समझिए इस बात को। तो रूढ़ का मतलब ऐसे शब्द जिसको तोड़ने के बाद अर्थ ना निकले, ठीक है भाई, उसको क्या कहते हैं भाई? रूढ़। यौगिक मतलब वैसे शब्द जिसको विखंड करने के बाद, ठीक है, हाँ, शब्दांश, हाँ, उसका अर्थ निकले, उससे क्या कहते हैं? यौगिक। और योगरूढ़ मतलब जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उससे क्या कहते हैं? योगरूढ़। पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। तो इसमें आप साथ के साथ, क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करना है इस चैप्टर को, आप इसका एग्जाम्पल तो लिख लेना, परिभाषा तो नहीं, जैसे भी शॉर्टकट लिख लो। जैसे रूढ़ में मुझे क्या लिखवाना है? तो रूढ़ में मुझे लिखवाना है कि वैसे शब्द जिसको खंड करने के बाद सार्थक ना हो। सार्थक मतलब कल बताए थे सही अर्थ ना निकले, समझ जाना, ठीक है। विशेष अर्थ का बोध कराते, विशेष अर्थ का बोध कराते, उसे योगरूढ़ कहते हैं। हाँ जी। तो रूढ़ में बताया, ठीक है ना, बता रहा हूं, पहले क्लियर हो गया? रूढ़ वाला बताओ भाई मेरे। ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक न रहते, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। यौगिक का मतलब कहो कैसे? तो सबसे पहले यौगिक का मतलब होता है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ। मेल और योग में अंतर होता है। योग मतलब डायरेक्ट जोड़ दो, मेल का मतलब मेल होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं, जैसे समांगी मिश्रण विषमांगी पढ़े होंगे, हेट्रोजेनियस। जैसे होता है पानी में बालू घोल दो, घुलेगा नहीं, पानी में नमक घोल दो तो पानी ही जैसा दिखेगा, पीने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। अब कोई कहे नहीं मुझे पानी में भी दिखता है कि नमक है, अब ये तो तुम पागल हो, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, बोलूं? सेनापति यौगिक का, सेनापति, सेनापति, अनुशासन लिख लीजिए 10 कम से कम एग्जाम्पल, यौगिक का एग्जाम्पल। सेनापति, अनुशासन, लघु कथा, दूध वाला, दूध वाला, शिक्षालय, कोई बात नहीं लिख लो, चाय वाला कोई दिक्कत नहीं, शिक्षालय, अरे वो लोग एसी का काम करते हैं, आइडिया। शिक्षालय, देवालय, देवालय, घुड़सवार, समझ जाना, इतना सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है जी। जब मैं शब्द पढ़ा दूंगा तो शब्द का किसी भी चौक चौराहे पर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। भटकता हुआ भी, बस आपको जितना क्लास में जितना चिल्लाता हूं बस उसी का वैल्यू समझ जाना। 3 घंटा 2.5 घंटा डेली क्लास मिलती है, काफी अगर मन से पढ़ लिया जाए तो। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग आएंगे जिसका नाम था योगरूढ़। बहुत लोग यहां पर योग लिख देता है, योग नहीं होगा, यहां पर योगरूढ़ होगा, योगरूढ़ ऐसे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। लिखेंगे ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, थोड़ा डाल दो पानी इसमें, परंपरा से, परंपरा से, आपको परंपरा क्यों जोड़े? आप लंबोदर को गणेश कह रहे हो, लेकिन ओरिजिनल तो लंबोदर किसी को कहना चाहिए जिसका लंबा उदर हो।
आप तो एक चीजों को वैल्यू दे रखे हो, तो इसको बोलते हैं परंपरा। हम मानते हैं ना, किसी का नाम है महावीर तो हनुमान जी थोड़े बन जाएगा, परंपरा से हनुमान, जिसका पूंछ चाहे जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ जाना। तो परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो कभी ऐसा चीज देखा नहीं, हमारे लिए तो बस एक पंखा हो जाए, पसीना जितना होता है मेरा दिमाग काम करता है, ये सब सुखी चीजों से मैं दूर रहता हूं, ठीक है भाई। तो उससे क्या कहते हैं भाई, बताओ भाई, योगरूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, योगरूढ़। योगरूढ़ का मतलब होगा, अब सामान्य और विशेष का अर्थ क्या होता है वही बात समझ गए होंगे। जैसे हम कहें महावीर, तो मान लो आपके दिमाग में लगा महान है और वीर है, मतलब ऐसा, लेकिन नहीं, वो महावीर जो अर्थ है वो किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जा रहा है जो परंपरा से एक ही व्यक्ति को मानते। जैसे एक तरह का जो देवता है और उसके बाद महापुरुष कह दो तो वही महापुरुष। जैसे नहीं कहते, जैसे महात्मा, तो महात्मा का मतलब महात्मा गांधी किसी को हम कह देते, तो आपने वही तक टाइटल लगा रखा है जो किसी एक व्यक्ति के लिए लगा रखा है, ठीक है जी। जैसे हम नेताजी के, तब नेताजी तो नेताजी आ रहे, लेकिन नेताजी हम लोग मेन जो कहें एक ही व्यक्ति को, सुभाष चंद्र बोस को। तो ये हो गया परंपरा से। तो परंपरा मतलब तुम मानते हो कुछ ना कुछ उनका खासियत होगा, और विशेष का मतलब होता है कि वो व्यक्ति एक ही है, नेताजी। तुम 75 आदमी को कह दो नेताजी, ठीक है ना, लेकिन नेताजी किसी एक को, उसको बोलते विशेष, मेन पॉइंट हो गया। जैसे सामान्य का मतलब हो गया कि ये सारा लोग महावीर नाम के हैं, मेरी बात को समझना। और विशेष मतलब महावीर का आप टारगेट समझ रहे हो कि इंडिया में किसको हम कहते हैं, हनुमान जी को। जैसे आपको, तुम्हारा नाम है चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर मान के चलो कितने लोगों का नाम है, लेकिन मेन चंद्रशेखर तुमको होगा शिव जी को, जिसको शंकर भगवान कहते हो। इस तरीका की बात। एक दंत, ठीक है भाई, अब सारा दांत तोड़ के तुम्हारे पास एक हो जाए, लेकिन एक दंत हम लोग जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, गणेश को। इसको विशेष मतलब कोई एक, ठीक है जी। असामान्य मतलब सबके लिए, बस यही बात है। तो हम लोग जो पढ़े, खत्म दुनिया में कुछ होता है इंसान को छोड़कर, जब तक नौकरी नहीं हुए तब तक कोई सिलेबस से नहीं होता है। सिलेक्शन हो गई सब ठीक, बस इंसान खत्म होता है। चलो भाई, तो हमने क्या पढ़ा, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे तीसरा टाइप है इसमें, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। पता नहीं क्या है, पता नहीं, मुझे भी खुद आइडिया नहीं है, अभी लिख। व्याकरणिक लिखा हूं, प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी, लिख रहा हूं भाई, इससे लेकिन लॉस है, बाहर कोई इंक्वायरी आएगा तो पता नहीं चलेगा ना। नहीं, शीशा ने एक कैमरा लगवा देता हूं, बाहर क्या दिखते रहेगा ना। चाहे सुनो, ये लड़का बाहर से पढ़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब का इंक्वायरी हुआ तो अपना देख लेगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ठीक है, विकारी शब्द, ठीक है। पहले मैं इसको समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी में आता है। याद करने का ट्रिक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। आपकी इच्छा है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण, ऊपर वाले मतलब विकारी के अंतर्गत। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी, ठीक है।
आपसे पेपर में पूछेगा, पेपर का अभी प्रैक्टिस कराऊंगा 2 मिनट के अंदर, तो उसमें कहेगा संज्ञा, ऑप्शन ए विकारी, ऑप्शन बी अविकारी, ऑप्शन सी इनमें दोनों और डी में कोई नहीं, तो आपको विकारी, ये डायरेक्ट पहले याद करो। और एक परिभाषा, एक किताबी बहुत दिनों से चलता है, जो पूछा नहीं लेकिन लिखवा दे, नोट करके लिखना इसकी परिभाषा कि आखिर विकारी किसे कहते। लिखेंगे जिन शब्दों में लिंग कौमा वचन, हाँ कौमा देखो, वचन कौमा कारक कौमा काल कौमा पक्ष, हाँ पक्ष, क्षत्रिय वाला पक्ष के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें बस विकारी कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान है। जैसे लड़का डैश लड़के, लड़का ऐसे डैश दे देना, हिंदी में ऐसे संयोजन बोलते हैं लेकिन हम लोग आदत है। लड़का डैश लड़के, ठीक है। अभी धीरे धीरे करेगा कि गर्मी ज्यादा है ना, बहुत टेम्परेचर है ना। अब लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे अविकारी में, अविकारी लिखिए, पहले लिखेंगे क्रिया विशेषण, लिखिए तो बोर्ड पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, कॉमा देकर संबंध बोधक, कॉमा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, कॉमा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और निपात, एक वर्ड होता है निपात, पढ़ाए थे ना तुम लोग को, उसमें क्या बताए थे निपात में, और निपात एक वर्ड होता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं, समझ जाने, जैसे वो बताया था संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। और इसकी परिभाषा लिख लो, परिभाषा लिखो, हाँ नोट करके, जिन शब्दों के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, बस उन्हें अविकारी कहते हैं। आप बताओ कहीं सुने हो अथवा, एक उदाहरण बोल रहा हूं, जैसे देखो अथवा, कितने भी व्यक्ति हो क्या अथवे कहोगे, माने कुछ भी परिवर्तन होगा इसमें। मैं कहूं अरे तो कोई ज्यादा होता, अरे ओ ऐसे थोड़े बोलेंगे, अरे ही तो होता है। लेकिन आप बोलोगे लड़का और फिर 3-4 हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या लड़का ही बोलोगे, लड़के बोलोगे, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, एक तरह का अव्यय का काम करता है। नहीं बताते छोटा छोटा वर्ड जो परिवर्तन, अथवा, अरे, जैसे यहां बोल दिया तो यहां ऐसे थोड़ा बोलोगे, यहां बोलोगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपका टॉपिक ये जो शब्द का हो गया, मैं पूरा क्लियर करके अब बढ़िया से 10-15 मिनट मेरे साथ चिल्लाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रिवाइज बढ़िया से। पेपर तुम्हें निकालनी है, मुझे नहीं,
ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से समझना। पहले मैं क्या क्या पढ़ाया हूं एक बार रिवाइज, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये फेयर कर देना और किसी से शेयर मत करना, बढ़िया से पढ़ लेना। देखिए मैंने जो पढ़ाया है वो आपको पढ़ाया है, एक तो सार्थक बताए होंगे बढ़िया से, एक निरर्थक बताए होंगे, ठीक है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विदेशज। इसको थोड़ा सा फोटो खींच लो और नोट कर लो, क्या स्थिति पता चल जाएगी। फोटो और प्लस मुझे दिखाना है ना, शाम को फिर देखूंगा। तो हाँ, तत्सम देशज, संकर या द्विज, संकर या द्विज, ठीक है ना, संकर या द्विज, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आएंगे हम लोग रूर, यौगिक और योग रूर। उसके बाद विकारी, अविकारी। अब इसमें क्या होता है बताओ, अब इसमें क्या होता है, इसके अलावा बताओ मेरे से, कुछ होता है नहीं होता है। अब ये सारा याद होनी चाहिए, सारा याद है, बोलो सारा याद है ना, बताओ। यस सर, बताओ अनुज, सबका जल्दी जल्दी एक एक लाइन सबके बारे में जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, तत्सम होते हैं शुद्ध हिंदी भाषा के शब्द, और तद्भव होते हैं आम बोलचाल वाले शब्द होते हैं हमारे, जो हिंदी में ही रहते हैं। देशज रहते हैं हमारे देसी शब्द, खटिया, पलंग वगैरह जो आपने बताया था, लोटा। विदेशज होते हैं ये एम्बेसडर हुआ, कलेक्टर हुआ, ये सब। संकर या द्विज होते हैं रेलगाड़ी, माल भाड़ा। और रूढ़ में आपने बताया था जिसका अर्थ तोड़ने पर सही अर्थ ना निकले, यौगिक शब्द में बताया था इसे तोड़ के सही अर्थ निकले। और योग रूढ़ में विशेष अर्थ जो देते हैं शब्द, विकारी में अपना एक क्रिया और विशेषण। तुम्हारे घर के पास क्रिया घर है क्या, चिपियाना बुजुर्ग अपना, ठीक है भाई। सार्थक शब्द का मतलब वैसे शब्द जिसका सही अर्थ निकले, जैसे बताया था राम मोहन जो नाम होता है। और निरर्थक मतलब जिसको तोड़ने के बाद सही अर्थ ना निकले। तो यहां पर तोड़ने के बाद अर्थ की बात नहीं है, पहले तो शब्द ही निरर्थक होगा, तो तोड़ना शब्द ही नहीं होगा, तोड़ना शब्द ही नहीं होगा। मैंने बताया था जितनी आवाजें निकलती है, ठीक है ना, जितना, जैसे चिड़िया की आवाज से लेकर कोई भी आवाज, आवाज का मतलब आवाज शब्द बनाकर नहीं निकलना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। और तत्सम का मतलब होता है जो पुरानी हिंदी का हो या संस्कृत रूपी शब्द हो। जैसे मैं बताया था अक्षी, और इधर बताया था आंख, इधर चंचू, इधर बताया था एला, इधर इलायची, ठीक है ना, इधर कर्पूर तो इधर कपूर, अश्रु का आंसू, ग्राम का ताम्र का, तिलक का गर्दभ का गर्दभ, गधा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है ना। देशज का मतलब आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, देशज। बता दिए थे, लोटा, पगड़ी, खटिया, खिचड़ी, जितना जितना सिंपल जो बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद विदेशज में क्या बताए थे भाई, जो विदेशी भाषा के क्या है भाई शब्द है, उसे क्या कहते हैं, विदेशज। फोटो स्टेट करनी है, कब करेगी, नहीं तभी क्लास हो जाना, ये उसको भेज दो वहां पर, तुम यहाँ बैठ जाओ भाई, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें बताए थे संकर या द्विज में दो भाषाओं के मेल से। इसमें बताए थे ना क्या क्या, लाठी चार्ज, रेलगाड़ी, पुलिस चौकी, माल भाड़ा, टिकट घर, पंचायतनामा, और क्या बोलो, रेलवे घर, और ऑपरेशन कक्ष, और रात्रि उड़ान, और चपाती मेकर, कपड़ा मिल, टिकट घर, ठीक है ना, फिल्मोत्सव, ठीक है ना। और बताओ मशीनीकरण, और बताओ रूल का मतलब जिसको तोड़ने के बाद अर्थ ना निकले। सारा क्लियर हो गया, पक्का। चलो अब प्रैक्टिस सेट है, इसमें 50 क्वेश्चन है, पता चलेगी कितना मैंने पढ़ाया, कौन सा छोड़ा और क्या क्लियर नहीं हुआ। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 5। 3 बताना कौन है? एक तुम्हारे मामा के पास से बताना। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं बताओ?
अरे वो वहां पर शब्द के भेद लिखवाया हूं, वहां पढ़ो क्या लिखा हूं, शब्द के भेद लिखवाया ऐसे लिखवाया हूं, नहीं लिखवाया हूं। मैंने बताया होगा कि व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, केवल शब्द के भेद दो बताएंगे, सार्थक और निरर्थक। यार क्या बात कर रहे हो, निकल गई इसी में जिंदगी आधा है, निकल गई, क्या कर रहे हो। देखो इधर, तो शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। पढ़ लिखे काम खराब करते हैं। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? 4 ऑप्शन है, वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। पशु। तीसरा क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द को तोड़ने के बाद अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 अभी बताए थे रचना के आधार पर। अरे रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ये आज के डेट में नहीं चलता। 3 मैंने 3 याद रखना है, एक छूटा होगा 3, मैंने कोई जरूरत नहीं है, बता दूंगा, इस पर डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। चलिए आगे, संज्ञा क्या है? 4 ऑप्शन है, विकारी, अविकारी, ये दोनों इनमें से, ठीक है। विशेषण क्या है? 4 ऑप्शन है, अविकारी, विकारी, ये ठीक है। अब पूछा निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? 4 ऑप्शन है, लेखक, पुस्तक, योगी, विद्यालय, ठीक है। निपात क्या है? 4 ऑप्शन है, अविकारी, विकारी, ये दोनों नहीं, अविकारी की विकारी। चलो अब कह रहा है नेक्स्ट, जलज शब्द क्या है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। योगरूढ़ किसमें होगा? जल में जन्म, योगरूढ़। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? विकारी, अविकारी, अच्छा जी। संबंध बोधक शब्द क्या है? विकारी, अविकारी। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, एक है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हमेशा विदेशज कहना है इंग्लिश का, लेकिन वही कुछ अलग रहता ना जब इसमें कंफ्यूज। ये इंग्लिश का जितना वर्ड है ये सब विदेशज में होगा, और ये जो संकर या द्विज की बात होगी तो आपको दिमाग ये लगा कर रखना है कि वो शब्द एक तो 2 भागों में टूट जाएगा और बड़ा होगा। जैसे रेलवे घर, माल भाड़ा, मालगाड़ी, चपाती मेकर, ऑपरेशन कक्ष, रात्रि उड़ान, फिल्म उत्सव, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे वर्ड बताए थे, तो ये किसमें होगा? संकर या द्विज। पंचायत नामा, ये होगा संकर या द्विज में। 2 भाषाओं के योग से बने शब्द क्या कहलाते? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, शंकर। उसके बाद कह रहा है इसमें यौगिक शब्द बताएं। पंकज, पाठशाला, दीन, जलज, पाठशाला। किताब घर क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, शंकर। बहुत बढ़िया। छापा खाना शब्द क्या है? डायरेक्ट संकर, ये जितना उल्टा टाइप का है संकर, और 2 पार्टों में टूट जाएगा। और यही अंग्रेजी का वर्ड रहता है, मजिस्ट्रेट, कमीशन, कूपन, पुलिस, दरोगा, सिपाही। तो ये आप बोलना कौन सा? विदेशज शब्द बोलना। अब बताना भाई, रेल विभाग शब्द क्या है? अंदाज में बोलो, संकर, ठीक है। जिन शब्दों के कई सार्थक खंड करने के बाद भी अर्थ निकलते हैं उन्हें कहलाते हैं रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। यौगिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, तत्सम, देशज, यौगिक, योगरूढ़, यौगिक। अरे अनुशासन तोड़ोगे बताए थे ना, अनु और शासन। अनु का मतलब पीछे वाला, और शासन मतलब शासन होता है, माने शासन को फॉलो करो, उसे बोलते हैं अनुशासन। हिमालय किस में आएगा? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, देशज, ठीक है ना। वकील किस भाषा का शब्द? मैंने बता रखा, अंदाज में बता। विदेशज में भी कौन सा मैंने बताया था? अरबी। वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। प्रधानाचार्य किस में होगा? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, देशज, योगरूढ़। महावीर शब्द क्या है? योगरूढ़। जलज शब्द क्या है? जलज, योगरूढ़। बहुत बढ़िया। एकदंत शब्द क्या है? योगरूढ़, ठीक है। अब बताने, अपील शब्द क्या है? छोटा है, अलग है, विदेशज। छोटा है, अलग है, मैंने बताया रिक्शा, अनार, कूपन, ये सब क्या होता है? विदेशज होता है। हिंदी का तो कोई शब्द ही नहीं है, मैंने बताया था। चलिए, अखबार वाला किस में होगा?
संकर या द्विज में क्या होगा? अखबार वाला। चलिए, पंचायतनामा किसमें होगा? लोटा शब्द किसमें होगा? पवन पुत्र किसमें होगा? योगरूर में। कमल किसमें होगा? रूढ़ योगी की योगरूर? कमल, अरे रूढ़ में होगा ना भाई। कमल का अर्थ है, अरे नाक का भी तो अर्थ है नाक, लेकिन कमल को तोड़ दो टूटेगा? अरे कमल टूटेगा? जैसे ऐसा रहता कमल घर, कुछ ऐसा रहता तब यौगिक होता है ना, ठीक, ऐसा रहता कि नहीं? और हंस गामनी रहता तो किसमें हो जाता? योगरूर में। योगरूर में हंस गामनी, बीड़ा पानी, चक्र पानी, लंबोदर, गजानंद, विषधर, ठीक है भाई, ये किसमें होगा? योगरूर में। पढ़ लो बढ़िया से। घुड़सवार किसमें होगा? रूढ़ यौगिक योगरूर, बताओ। अरे घुड़सवार घोड़े पर सवार, यौगिक होगा ना। गोताखोर बताओ किसमें होगा? संकर या द्विज? किताब भर किसमें होगा? संकर या, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेनापति किसमें होगा? सेनापति नहीं, यौगिक। अभी बताए थे बाल कृष्ण लघु कथा सेनापति, ठीक है ना? क्लियर? तो ये चैप्टर हो गया फिनिश्ड, बढ़िया से एकदम कंप्लीट जो कहा जाता है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद, थैंक यू।